क्या नाम हुआ? साकिर। तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? हम मायावती बनाएंगे। मायावती को प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे इस बार आप लोग? हमारा कागो बना रहा, कागो वोट ना दे रहे। मोदी को मोदी को देंगे। तो ये चुरा के काहे बोल रहे हैं? कौन है वो आपके? ये बहू है। हाँ? बहू है। प्रधानमंत्री का चुनाव है, कौन किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। हाँ? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी अभी बच्चा है, छचोर बुद्धि में है। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अबे मोदी बन लो, कौन बना यार? मोदी ही बनेगा। भाई भाई राहुल गांधी जीत रहा है। भाई जीत में आया तो क्या नहीं हाँ? नहीं। क्या चाचा, क्या लग रहा है कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी भी बनेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव? वो तो पागल आदमी है, उसने तो कांग्रेस को गर्त में पटक दिया। मैं शैलेश वाल्मीकि कह रहा हूँ। हाँ। पप्पू पागल है वो। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? बताइए कौन होना चाहिए? हमारे तो दिल की भाई बुरी बात है, मोदी जी होने चाहिए बस। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? पीएम मोदी। मोदी। ये प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप इस बार? जहाँ तक है योगी जी बनने चाहिए। इस बार ही योगी जी बनने चाहिए। आपके हिसाब से कौन बनने चाहिए प्रधानमंत्री? एक बार मोदी जी बनना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, गर्मी भी अपने आप को इस तरीके से अपना स्तर बढ़ा रही है कि आपको लगेगा नहीं कि ये गर्मी का गर्मी है या चुनाव का गर्मी है। अब ऐसे में हम एक जूस की दुकान पे ठहरे, यहाँ कुछ लोग जूस पी रहे हैं, हमने कहा जूस भी पिया जाएगा और चुनावी माहौल भी जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कैसा है माहौल इधर का? माहौल बढ़िया, अच्छा माहौल है यहाँ का। योगी बाबा। हाँ? योगी बाबा। तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, कौन किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। हाँ? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मोदी बनना चाहिए। यहाँ के कौन है प्रत्याशी बीजेपी का? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी। हाँ। जीत जाएगी इस बार हेमा मालिनी। हाँ 100%। और कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या नाम है? उसका नहीं मालूम। मालूम ही नहीं है। अभी खड़ाई नहीं हुआ है शायद। हाँ? अभी खड़ाई नहीं हुआ है। अरे धनकर जी नाम है शायद। क्या बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी हमें नहीं मालूम कौन है अखिलेश यादव। हमें नहीं मालूम कौन है अखिलेश यादव। हमें तो बीजेपी है, हमारा तो योगी है, हेमा मालिनी है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री पीएम मोदी। मोदी। हमारे बाबा। हाँ। क्या लग रहा है भाई साहब, मथुरा कहीं आप भी? जी। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी है और कोई अपोजिट में है भी नहीं है। किसको बनाए? अपोजिट में कोई हो तो सही। अभी तो मोदी जी हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में देश का युवा क्या सोचता है? राहुल गांधी के बारे में ठीक सोचता है, लेकिन वो साफ से नहीं सोचता कि ये प्रधानमंत्री लायक है। अभी वैसे ठीक है, अभी उनको प्रधानमंत्री। क्या कह रहे हैं चाचा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी अभी बच्चा है, छचोर बुद्धि में है। अब वो उसको सीख लेनी चाहिए, फिर प्रधानमंत्री सोचे। उसको थोड़ी सीख और लेनी चाहिए। कैसे हिंदुस्तान चलेगा? राहुल गांधी छछोर बुद्धि है। हाँ जी, राहुल गांधी छचोर बुद्धि है। मतलब वो अपनी इनके परिवार में प्रधानमंत्री रह चुके हैं लोग, वो छछोर हो गए। अभी उसमें उसको अपनी पार्टी से ही सीख लेनी चाहिए। अपनी उसी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। ये बात तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस समय। हाँ। क्या राहुल गांधी का एक बोल बात बताइए कि यहाँ बीजेपी की प्रत्याशी जो है वो हेमा मालिनी है, कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या नाम है? धनगर साहब है। जीत जाएंगे वो? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कोशिश अपनी अपनी कर रहे हैं वो भी, बट नहीं है। क्या कह रहे हैं? 3 तो खत्म हो गए। क्या खत्म हो गया थी? संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अब क्या रह गया है? शर्म आनी चाहिए उनको। अरे राहुल गांधी तो बचा है। उसको ही मारने के पीछे लगे तो है। कौन बचा? जानवर ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले डाकू। ये डाकू है ये लोग। और क्या है ये? कैसे मर गए वो? इनके तो कोई नहीं मर, उनके रोज मरते। अरे वो तो अपने ही सरकार में मर गए, उनके सरकार सब तरीके से मारे गए हैं। हाँ। राज के लिए होता है ऐसा। अच्छा, समझे? अब जो चुनाव हो रहा है, कौन बनना चाहिए? कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मैं नहीं चाहती, मैं इस चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वोट किसी को तो देंगे। गलत है। अरे वोट तो देंगे किसी को। मैं वोट नहीं देती किसी को, आज तक वोट नहीं देती, क्योंकि वोट है ना, क्या दे दूं? वोट दूंगी तो भी वो कायम में नहीं आएगा, वो हार जाएगा बंदा। जिसको क्यों दूं मैं वोट नहीं देती। जरूरी है? वोट ही नहीं देते इसलिए। नहीं, वोट नहीं देती मैं। कोई बात नहीं। कौन बना, किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री आप लोग?
अरे मुँह पे तो बोलना ही ना आवे। क्या बोलना ही ना आवे मुँह पे। बोलना नहीं आता है? हाँ, बोल तो रहे हैं आप, है? बोल तो रहे हैं आप। हाँ तुम्हारा ही होगा काम। तो पर मोदी जी अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? दोनों ही बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ? मायावती हम अच्छी लगती है सबसे बढ़िया। अरे हम आपका नाम पूछ रहे, आप मायावती कह रहे हैं। साकिर, हाँ? साकिर साकिर। तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? हम मायावती बनाएंगे। मायावती को? हाँ जी, मायावती अच्छा विकास करती है। हाँ। हाँ जी, बहुत अच्छा। क्यों बनाएंगे मायावती को? हाँ, बहुत अच्छा विकास करती है, बढ़िया करती है वो। हाँ। बढ़िया करती है वो। राहुल गांधी कैसे लगता है आपको? हाँ, वो भी सही लगता है। अखिलेश यादव? वो भी सही लगता है। और योगी बाबा? योगी बाबा नहीं है, योगी बाबा को किसी काम का नहीं है। वो महंगाई बढ़ाता है सबसे ज़्यादा, वो महंगाई कर रखा है, महंगाई ज़्यादा करता है वो, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई बढ़ाते हैं योगी बाबा? हाँ, महंगाई बढ़ाते हैं, महंगाई बहुत करते हैं। हाँ। हाँ जी, बहुत महंगाई है। सिलेंडर लेके हाँ, फ्री में सिलेंडर, महंगाई क्या? भैया मेरा तो बॉडी ना है अभी। अरे तुम्हारा क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रवण कुमार है। क्या कह रहे हो? ये कौन फ्री में प्रधानमंत्री सिलेंडर बनना लेके सस्ते में और इनको रोजगार मिल रहे हैं, वो स्पेशल ऐसे अलग से मिल रहे हैं क्या? चाहिए? कैसे मिल रहे हैं बताओ? भैया हमें रोजगार मिल रहा है, ये बता। हम कबाड़ बीन रहे, कबाड़ बीन रहे भैया, तुम अपने कर्मन से कबाड़ बीन रहे हो? बता हमें रोजगार मिल रहा है। तुम्हारे पास में कोई आईडी प्रूफ वगैरह है? चाचा नमस्ते। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अरे मोदी बनना, कौन बना यार? मोदी ही बनेगा? भाई भाई कोई की हिम्मत ना। गुरु आएगा तो मोदी। अरे बनगो का आगो गाड़ी क्या करेगो? हाँ। मोदी आ जाना का ये नहीं डेरा लो। और राहुल गांधी? अरे सब एक ही यही बनना चाहिए। कोई ना आ रही है, 350 सीट आ रही है। कितना सीट आएगा इसमें? 350 सीट आ रही है। 350? हाँ, जो कह रहे हैं राहुल अखिलेश दोनों मिल के लड़ रहे हैं। अखिलेश की बात कर, 350 सीट है बाकी। अब बात नेता की नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये भांग की दुकान, 9 गजा पुराना बस स्टैंड। यहाँ लोग आते हैं और मिनिमम हमें लग रहा है 2 से 5 रुपया में यहाँ से भगवान का प्रसाद लेके, भोलेनाथ का प्रसाद लेके और यहाँ से जाते होंगे। ये है कितने कितने का है ये सब? जी भाई साहब 25 रुपया को है ये एक, और उसके नीचे वाला? नहीं, एक ही है, 25 रुपए का है। ये 25 रुपए का एक है। 13 रुपए का। तो एक आदमी कितना खाता है इसमें से? एक आदमी 96 का, तो 5 जने छन जाए, नहीं तो एक ही में सो जाएंगे 3 आदमी। एक इंसान छाने चाहे तो 3 ने छान जाएगा, और अगर नहीं न 96 हुए हो तो एक ही में 3 जने सो जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपके जो सबसे दमदार ग्राहक हैं वो कितना खा लेते हैं? हमारे यहाँ तो 10-12 गोला छन जाए एक आदमी। हाँ? एक आदमी 10-12 गोली छन जाए ऐसी। 10-10, 12-12 गोली, और कुछ नहीं होता है? अरे ब्रज में बहुत भांग छानने वाले। हाँ। अच्छा एक बात बताइए कि हम लोग एक चुनावी सर्वे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, बताइए कौन होना चाहिए? हमारे तो दिल की भाई वही बात है, मोदी जी होने चाहिए बस। मोदी जी के सिवा दूसरों ने ना। क्यों ऐसा, क्यों भाई साहब? ऐसा इसलिए भैया, बात ये है उन जैसो यार नेता ना हो कोई दूसरा, प्रधानमंत्री पहले लाइफ में कहूँ ना बनो ऐसा की बात है बस। और इतने सारे नेता हैं आपके यूपी में, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सबको देखा था, सबने मजा लिया है। हाँ। सबको देख लिया भैया। देखो कार्य जो भी अच्छा करेगा लोग उसके साथ हैं। अब कोई भी जो काम बढ़िया करेगा उसके साथ रहेंगे। अच्छा, कितना सीट आ रहा है इस बार 80 में से? मैं तो यार जो कह रहा हूँ सब ही पार रह जाएंगी, और काऊ का मतलब ही ना है ना। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी को लेकर के क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? आप चूंकि आप लोग दुकानदार हैं। मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री, बस यही सोचा और दूसरी सोची ना इन्हें कहूँ आदमी। अभी काम कैसा चल रहा है योगी जी का? फर्स्ट क्लास काम चल रहा था। फर्स्ट क्लास, बढ़िया एकदम। भाई साहब यहाँ भीड़ है और धंधे का समय है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लोग अपना अपना बूटी पाने के लिए देख रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं सब। अम्मा कहाँ के रहने वाले हैं? जाते हैं कोतवाली के। यही मथुरा के। तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? गरीब ने कहा जाता, घर बनवा दिए मोदी ने, महल चढ़वा दिया, अब पैसा
गरीबन को खचुना पैसा वाले को सब खचु दे रहा है। आप लोगों को घर नहीं मिला? कहाँ मिला है? खचुना मिला। ये बनवाएंगे का घर है। तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे इस बार आप लोग? हमारा कागो बना रहे, कागो वोट ना दे रहे। मोदी को, मोदी को देंगे। तो ये चुरा के काहे बोल रहे हैं? कौन है वो आपके? ये बहू है। हाँ? बहू है। बहू है? बहू तो है। उसके सामने नहीं कहेंगे मोदी को वोट देंगे? क्यों वो कौन हो गए? बुला यहाँ रही। यहाँ। सीट आ रही है यूपी में। हाँ? यूपी में सीट कितनी आ रही है? विपक्ष तो कह रहा है इस बार राहुल की आ रही है। यूपी में सीट कितनी आ रही है? सीट तो 80 है, अब उसमें से कितना आ रहा है वो तो पता नहीं। तो कागे मीडिया डोल दे हो, तो कागे डोल दे हो यार, चैन मंडल ने लगते भाई, वो बता कितनी सीट आ रही है? आप बताएंगे ना? नहीं बताऊंगा लगता है। कितना आप लोग दे रहे हैं वोट इस बार? अरे बाबा छोड़, कितनी सीट आ रही है बता। अरे तो हम कैसे बताएंगे? वोट तो आप लोग देंगे। वोट बोले हम जानू मैं। हाँ। ओला में सब जानू मैं। हाँ। मोजो बता सीट कितनी आ रही है? राहुल गांधी जीत रहा है। भाई जीत रहा है तो जा ले जाए, ले जा नहीं तब पत्रकारी घुस जाएगी अंदर ले जा। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ तो पे? अरे ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जीत रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? यार मीडिया अलग रख रहे नेतागिरी कर। तो आइए मथुरा में और भी लोगों से राय जानते हैं कि क्या है चुनावी गर्मी, क्या है चुनावी माहौल। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हमारा नाम साहब पंकज बघेल है। पंकज बघेल। क्या है इस बार गर्मी ज्यादा है? हाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ये गर्मी का गर्मी है कि चुनाव का गर्मी है? ये चुनावी गर्मी भी है और गर्मी भी तो है ही है खैर। हाँ, तो क्या है, किसका माहौल है? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो देखो जो बनेगा बन जाएगा। यहाँ पे तो दो जनों की टक्कर बताई जा रही है। हाँ, किस किस की? मुकेश धनगर जी की और हमारी सांसद है जो वर्तमान में हेमा मालिनी जी की। हाँ, है टक्कर है। हाँ पूरी टक्कर है दोनों में। पूरा टक्कर है? पूरी टक्कर है। 2 बार की सांसद और 1 बार इस बार जो है सो धनकर साहब का चल रहा हाँ है। धनगर साहब है, युवा लड़का है। हाँ। बढ़िया लड़का है और सबकी सोचने वाला है। हाँ। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, तो चलिए यहाँ से आप लोग किसके पक्ष में हैं? टक्कर तो जो है वो है। हम तो देखो साहब अपने हमारा भाई है मुकेश धनगर। हाँ। तो हम तो कांग्रेस के ही पक्ष में हैं। कांग्रेस के पक्ष में? हाँ। तो चलिए धनकर साहब को वोट दे दिए। प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री तो अब जो होगा तो होगा। जो होगा नहीं, खुल के बताइए, एकदम खुल के। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। मोदी जी होना चाहिए? हाँ, मगर यहाँ से जो सांसद होना चाहिए वो मुकेश धनगर होना चाहिए। वो आपके भाई हैं इसलिए? हाँ इसलिए खुला खेल फरक्कावादी। हाँ। हाँ। अच्छा, मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? हाँ मोदी जी का कार्यकाल बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं है। योगी बाबा का कैसा चल रहा है? हाँ बढ़िया है, वो भी सही कार्यकाल है, एकदम चकाचक। चकाचक चल रहा है? चकाचक। कुछ बदलाव हो रहा है? हाँ बदलाव तो हो रहा है, थोड़ी महंगाई बढ़ रही है, ये बदलाव हो रहा है। अच्छा। ठीक है, आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं। ठीक है भाई साहब, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लोग ठंडा उंडा पी रहे हैं। भाई साहब गर्मी ज़्यादा है ना? गर्मी तो पड़ ही रही है, बहुत गर्मी है। तो ये क्या लग रहा है, ये मौसम की गर्मी है या चुनावी गर्मी है? ये चुनावी का मौसम की है। हाँ, तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार आप लोगों के हिसाब से? मोदी बने और बने कौन चाहिए और कौन? हाँ मोदी बने। मोदी। और वैसे आप रहने वाले मथुरा के ही हैं? हाथरस के। हाँ, हाथरस। हाथरस के। तो क्या चल रहा है सिस्टम? मोदी ही बनना चाहिए है? वही बना। और भी नेता है देश में वो लोग? कोई आ ही ना रहे ना, विपक्ष में कोई सही चल ही ना रहा। विपक्ष में कोई है ही नहीं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं भाई साहब। क्या चाचा, क्या लग रहा है कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? आप मीडिया से हो? हाँ। मोदी तो प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, मोदी ही बनेंगे। आप सवाल पूछिए क्यों बनेंगे? हाँ, क्यों बनेंगे? वो यूँ के देश में विकास बहुत किया है उनने। हाँ। और वही हम तो ये चाहते हैं कि वो 2045 तक बने मोदी जी। मोदी, उसके बाद में भाजपा सरकार आती रहे। हाँ, क्योंकि उनके बहुत अच्छे काम हैं, कोई करप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा।
और ये जो युवा प्रधानमंत्री हुए एक दो दिख रहे हैं भावी बनने वाले, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो तो पागल आदमी है। उसने तो कांग्रेस को गर्त में पटक दिया। हमारे बुजुर्ग सबरे कांग्रेसी थे। हाँ, उसने तो गर्त में पटक दी कांग्रेस पार्टी। उसके सबरे मंत्री, मिनिस्टर और जो बड़े भावी नेता थे वो सब भाजपा में आ गए। तो गर्त में चला गया, इसलिए सब भाजपा में आ गए। बिल्कुल गर्त में है वो। कह रहे हैं कि मोदी ने जो है सो सबको फंसा दिया जान से, सब हाथ धो के पड़े हैं भाजपा वाले कांग्रेस के पीछे। कोई नहीं पड़ा हुआ। देखो केजरीवाल को बंद कराया, बंद हुआ, वो अपने कर्मों 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया उसने दारू के उसमें, ठीक है ना। राहुल गांधी को वो बंद नहीं क्यों नहीं करा पा रहे? क्योंकि राहुल गांधी पर अटूट पैसा है, वो बंद नहीं होगा। बंद ही नहीं होगा, नहीं, इतना पैसा है, इतना पैसा है। बड़ेला पे, उसके जीजा पे अरबपति खरबपति है वो। तो जीजा वो भी इस बार चुनाव लड़ रहा है? नहीं लड़ेगा नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरे देश में मांग हो रही है कि हमको कहीं से चुनाव लड़वा दिया जाए। तो उनको मथुरा से लड़वा दिया जाए। मैं मथुरा की जनता के माध्यम से कह रहा हूँ, और बंसी वाले की कृपा हम भी कराएंगे और वो भी करेंगे। उनको बड़ेला जी को जहाँ मथुरा से लड़वा दें, या सोनिया को या राहुल को। वायनाड में क्यों घूमते हैं वो? वहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं इस वजह से। यहाँ हिंदू ज़्यादा है। तुम तिलक लगा के भी जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, टोपी भी लगा रहे हो मुस्लिम समाज में। तो मथुरा से लड़ो, पवित्र नगरी से, कृष्ण की जन्मस्थली से लड़ो ना। मथुरा से लड़ेंगे, हेमा मालिनी हार जाएगी तो हार जान दो। हम तो नया युवा चाहते। अच्छा, हेमा मालिनी के बारे में क्या राय है? जीत जाएंगी इस बार? वो जीत पाएंगी? 4.5 लाख वोटों से जीतेंगी वो, हेमा मालिनी, मेरा दावा है। पहले 2.25 लाख से जीती थी, अब कोई टक्कर में है ही नहीं। ये धनखड़ साहब कांग्रेस वाले, ये तो 50,000 पे ही खत्म है। अब रहे बसपा के, वो 1 लाख को छू लें तो बहुत बड़ी बात है। 1 लाख को छू लें तो उनकी 2.25 लाख की तो पहले लीड थी, और अब वो 3.5-4 लाख से जीतेंगे। क्या वजह है कि वो जीत जाएंगे? कुछ यहाँ काम हुआ है कि मोदी जो है वो उनकी वजह से जीतेंगे? कैसे जीत जाएंगे? नहीं, मोदी की वजह, उनका काम है। देखो हमारी स्टेशनों का काम, हाईवे का काम, बहुत काम कराए उन्होंने, हेमा मालिनी ने। बिल्कुल कराए। एक भी पैसा अपनी जेब में नहीं डाला उनने। जो मैं जनता का आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है हेमा मालिनी से। पर मैं ये कह रहा हूँ, उसने कुछ नहीं कमाया, पर उसने जो भी है बड़े ईमानदारी से काम किया, उसको टिकट मिली है। नहीं तो हमारे तेजवीर सांसद 3 बार रहे, उनको भी टिकट के लिए दावेदार थे, पर उनको नहीं मिली। 3 बार सांसद रह चुके हैं। अच्छा, मथुरा में जो लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, क्या डिमांड है इस बार अगर सरकार बन रही है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि रोजगार खुल जाए थोड़ा सा, और हमारी जमुना मैया की थोड़ी सी सफाई हो जाए। जमुना मैया की सफाई हो जाए और थोड़ा सा रोजगार छोटे वर्गों को मिल जाए। महंगाई कह रहा है विपक्ष की बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें गरीब जनता मरे जा रही है। भाई देखो जी, महंगाई को अगर तुम 20 साल पहले से देखोगे तो महंगाई का कोई भी परसेंटेज नहीं बढ़ा। 16% की महंगाई आज से 20 साल थी और आज भी है परसेंटेज के हिसाब से। तो कोई महंगाई नहीं है। मजदूरी भी तो बढ़ रही है। पहले 80 रुपये में बिलदार काम करता था, आज वो 500 रुपये में बिलदारी कर रहा है। बिलदारी कर रहा है कि नहीं? आपका घर बन रहा है तो वो 500 रुपये बिलदार ले रहा। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा है इस बार चुनाव में, हर रैली में विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी तानाशाह हो गए। अगर इस बार मोदी जी नहीं हारे तो देश एकदम बिल्कुल जो है खतरा में चला जाएगा। कोई नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, तानाशाही नहीं। उनको विपक्ष थोड़ा सा तानाशाही बताता है, ऐसा है नहीं। मेरी नज़रों में नहीं है, लोगों की नज़रों में। आपके नज़रों में क्या है मोदी जी? बहुत बढ़िया आदमी है वो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मोदी जी ने एक नौकरी नहीं खोली गरीब गुरबन का है। हमारे छोटे वर्गन को बहुत ज़्यादा, वो गरीब आदमी को पीछे कर रहा है।
भाई यही बात है, यही बात है, बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास चल वैसे रहा है। सब बहुत बढ़िया काम है इसके, बहुत बढ़िया। और कई लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना चाहिए। अरे तो वो तो 20 साल भी मेहनत कर लें तो नहीं बनेंगे। पप्पू पेलू है वो तो। नहीं ऐसा मत कहिए। नहीं हम लोग तो कह रहे हैं कि भारत के भविष्य है, आप कह रहे हैं कुछ और ही। वो तो पप्पू पागल है। मैं शैलेश वाल्मीकि कह रहा हूँ। हाँ। पप्पू पागल है वो। अच्छा, बिल्कुल। युवाओं की राय जान लेनी चाहिए भाई साहब। मथुरा के ही रहने वाले हैं? नहीं जी, हाथरस का हूँ। और राहुल गांधी जी ऐसा बात नहीं, बहुत पढ़े लिखे हैं और देश में कोई बात नहीं। मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और योगी तो करते ही करते हैं। आप जानते हो, अटल विश्वास भी कर उन पे है। जो भी फैसला लेते हैं अटल लेते हैं वो, और खुश है हम, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप इस बार? जहाँ तक है योगी जी बनने चाहिए इस बार ही। योगी जी बनने चाहिए। योगी जी बनने जी चाहिए। बिल्कुल। आपके हिसाब से कौन बनने चाहिए प्रधानमंत्री? एक बार मोदी जी बनना चाहिए अभी। हाँ? एक बार मोदी जी बनना चाहिए अभी। बाद में आएंगे वो। योगी आएंगे बाद में, अब की बार मोदी जी आना चाहिए, क्योंकि जो देश का अपना भ्रष्टाचार खत्म किया है ना, मोदी जी ने खत्म किया है। जो आतंकवाद था वो भी खत्म किए, जो विवाद होते थे वो भी खत्म किए। आज जो बच्चे नारियां सुरक्षित है ना, मोदी जी की देन है ये सब। अच्छा, ये देन है। पहले सुरक्षित नहीं थे बच्चे? नहीं थे। आतंकवाद आए दिन आतंकवाद, बहु बेटियों खतरा था, ये नहीं रह गया। अच्छा, सुरक्षित है। ओके। आप कैसे कह रहे हैं कि पहले खतरा था नारियों को? अरे देखा नहीं का हम लोगों ने, इतनी बड़ी उम्र हो देखा है। आज दिन बलबा होता था, बलात्कार होते थे, आज रोडों में सुरक्षित घूम रहे हैं। बहन बेटी सब सुरक्षित हैं। उनकी सुनवाई होती, कोई कार हो जाता है उसके लिए दंड दिया जाता है। उसमें अगली सरकार में उनको छूट दिया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था। हाँ। इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है 80 सीट में से कितना जो है सो कांग्रेस को, कितना बीजेपी को जाएगा? कांग्रेस के तो बहुत पीछे चली गई है। यूपी में 80 सीट हैं। 80 में से उनको एक भी सीट नहीं मिलनी। 80 में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलनी। बसपा और सपा लेके आ सकती है एक सीट। नहीं सपा 2-3 सीट लेके आ सकती है सपा। और बसपा 1 आध सीट बस।